बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात करेंगे कि आप जानते हैं कि इस वक्त बनी गाला के गिर्द क्या माहौल है। तमाम लोग सड़कों पर, सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद हैं जो इस्लामाबाद बेस हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, लोग वहाँ वो जमा हो रहे हैं। KPK के अंदर एक माहौल है, पंजाब के अंदर एक माहौल है, वो भी आपसे जिक्र करना है। लेकिन मुझे इस वीडियो में आपसे बहुत चीज़ें शेयर करनी है। जब मैंने आज आप देखा कि क्या हो रहा है, सूरत हाल क्या है, तो वहाँ पर अगर आप खबरें देखते हैं, देखिए ये मेरे सामने मैंने एक ही खबर, मतलब ये एडिटेड नहीं है, ये अगर आप उठाएंगे तो नेट के ऊपर अवेलेबल थी ईजिली, कि शहबाज गिल के 48 घंटे के फिजिकल रिमांड के खिलाफ दरखास्त का फैसला महफूज, फैसला नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं फैसलाबाद तलबा तशद्दुद केस में मुलजिमा अना अली की जमानत मंजूर। किसकी जमानत मंजूर हुई? जिसने जूते चटवाए थे, उसकी जमानत मंजूर हो गई है। और इसके अलावा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। और फिर पंजाब असम्बली में हंगामा आरई केस, अता तारड़ समेत 14 नून लीग रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर। ठीक है, यानी कि इनकी अनबिलेबल वारंट थे, नाकाबिल जमानत वारंट थे इनके, पंजाब असम्बली के जो 14 अरकान हैं, लेकिन अब उनको हिफाजती जमानत दे दी गई है। ये किस तरह दी है ये आप लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन अना अली को भी जमानत मिल गई है। जो लोग कह रहे थे नहीं मिल सकती, मिल गई है। उसका कोई वकील उसको गलत नहीं करेगा, उसके घर के अंदर वकील मौजूद है, उसके मामू मौजूद हैं, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। इन फैमिलीज में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता ही है। ओके, हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि जो पेशावर है उसकी अगर हम बात करें, उसको लेकर KPK की बात करें, तो वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा है। ये एक खबर है जो हम तक आई है, वहीं से लोगों ने बताया है, PTA के लोगों ने, कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये वहाँ की खबर है, सही है गलत है, करेंगे नहीं करेंगे ये एक और बात है, हमें इसके बारे में इल्म नहीं है। पंजाब कहता है, जो पंजाब के जो नुमाइंदगान हैं उनके, वो कहते हैं कि हम आखिरी हद तक देखेंगे, वरना फिर हम मजबूर होकर कोई हम भी फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे ये उनके ऊपर हम छोड़ते हैं, उनकी मर्जी है। यानी कि वो कहते हैं कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये उनका कहना है। कहते अगर रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि चीज़ें हमारे काबू में नहीं रहेंगी। फिर क्या होगा क्या नहीं होगा ये उसी वक्त देखा जा सकता है, अभी से हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एक जो मीडिया है, मीडिया के अंदर भी बहुत बड़ी डिवीजन है, कोई छुपी बात नहीं है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। एयरवाई को आप देखेंगे, आप एक एंगल है, अगर आप जियो देखेंगे तो एक एंगल है, और उसके अंदर हुकूमत जो है, जो हुकूमत होती है वो उसके बारे में, उसकी लाइन जो है सबके सामने होती है, तमाम चीज़ें सामने होती है हमारे, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा अगर आप देखते हैं तो एक साहब हैं एजाज सैयद, ये जियो से ताल्लुक है इनका, ये कहते हैं, कल ही इन्होंने बता दिया था, अब इनकी पेशेंगोई थी, पेशेंगोई होगी शायद, तजर्बेकार है, कि मुबैना तौर पर झूठ फैलाने वाला एक शरारती यूट्यूबर भी गिरफ्तार होने वाला है। और फिर उसके बाद आज जब हम देखते हैं तो कहते हैं पुलिस ने उस शरारती यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम जमील फारूकी है। अच्छा, मैं यहाँ पर गिरफ्तारी के हवाले से एक बात कंफर्म कर दूं आप लोगों को, कि यहाँ पर एक चीज़ होनी चाहिए कि पुलिस की गिरफ्तारी को आप, यहाँ हाइप क्रिएट हो जाती है कि जो हाइप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये कोई चीज़ नहीं होती है। पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, अगर कंप्लेन होगी तो गिरफ्तार करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस का काम गिरफ्तार करना है। लेकिन पुलिस उसके ऊपर कोई फांसी नहीं लगाती, पुलिस उसके ऊपर कोई कुछ फैसला नहीं कर सकती कि उसको वो आपने मुजरिम भी मान लिया है, मुल्जिम होता है वो। अब ये 24 घंटे में जमील फारूकी को पेश कर देंगे। अब अगर जमील फारूकी में कोई गलती वाकई में निकली अदालत के मुताबिक तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं निकली तो वो बरी भी हो जाएंगे, क्योंकि इंसान बरी भी होता है और इंसान सजा भी पाता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम, यहाँ पर मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर हाइप क्रिएट हो जाती है बाज़ औक़ात। पुलिस गिरफ्तार कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस ने क्या करना है आपका, गिरफ्तार करने के बाद पेश ही करेगी ना, पेश कर दे वो, फिर उसका काम अदालत का होता है कि क्या करती है वो। ओके, यहाँ पर हम बात करते, लेकिन हमें अफसोस ये है कि एक दिन पहले कुछ लोगों को जो पता चल जाता है ना हर बात का, ये बड़ी एक भयानक चीज़ है कि अब गवर्नमेंट को और पुलिस को और फिर मीडिया हाउसेस को अगर इस तरीके से ग्रुप बने हुए हैं तो ये खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम मेरे हिसाब से इस चीज़ का इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, क्योंकि मैं आपको जो बात आगे करने जा रहा हूँ वो ऐड करूँगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हरियाणा न्यूज़ है अफगानिस्तान का, उसने देखें वो स्टेटमेंट वहाँ पर चला दी, यानी कि आपके जो वो हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान इतना बुरा है कि हमारा दुश्मन मुल्क भी इतने गंदे हमले नहीं करता,
अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा, नाम लेके कहा, उन्होंने कहा अफगानिस्तान जो है हमारा दुश्मन मुल्क है, और ये पश्तो में भी उन्होंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। पाकिस्तान के वजीर दाखिला इजहार कर रहे थे वगैरह वगैरह, और उन्होंने कहा कि जी द स्टेटमेंट ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फेस्ड मेनी रिएक्शन आफ्टर ही कॉल्ड अफगानिस्तान एनिमी इन अ न्यू कॉन्फ्रेंस ऑन संडे 30th, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी जब उन्होंने हमें एनिमी कहा तो बहुत बड़ा रिएक्शन आया और बहुत बड़ी जगहों से उनको फोन भी गए होंगे, जाहिर सी बात है हुआ होगा, स्क्रू तो टाइट किया होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि आप इतनी बड़ी जो है ना ब्लंडर नहीं कर सकते कि आप जो है अफगानिस्तान को, वो भी अंदाजा लगाइए आप ये अल्फाज कैसे अदा कर सकते हैं, आपके दिमाग में चल क्या रहा था, ये भी सोचने की बात है। मगर बहरहाल ये है सूरत हाल कि जो हम इस टाइम मतलब आप कह सकते हैं कि आपको कहना चाहिए कि पाकिस्तान इस टाइम जो सफारती मास पे कर रहा है वो आपने वजारत दाखिला की बयान को देख लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, यानी कि इस टाइम क्या हो रहा है, रेड लाइन क्रॉस होगी और दमादम मस्त कलंदर होगा और तमाम लोग सड़कों पे आएंगे और जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि जब ये हो रहा होगा तो आपके माइंड में होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो किधर खड़ी है, ये आपने कभी भूलना नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी कोई भी होगी, कोई पार्टी तो आपकी होगी, आपने मईशत नहीं भूलनी। आपने ये भी नहीं भूलना कि आवाम के ऊपर भारी भारी टैक्स जो है लगाकर आपने उसे खड़ा तो कर दिया, चला रहे हैं उसको। इसके अलावा बिजली के झटके जो है रोज, आज भी मैं देख रहा था कि बिजली बढ़ने वाली है 5 रुपए तकरीबन। आप IMF की हर बात पूरी करने को तैयार बैठे हुए हैं, याद रखिएगा, भूलेगा नहीं इस बात को, ठीक है। सियासत अपनी जगह, आपने ये बात नहीं भूलनी कि आप IMF की हर जायज और नाजायज बात मानने को तैयार है। हमने कहा कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने असासे भी बेच रहा है, इस बात में भी कोई वो नहीं है, क्योंकि तभी तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें भी हमारे सामने हैं। अब अगर हम करंट वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, FIR कटी हुई है, आप जानते हैं 16 लाख रुपए का केस है। FIR कट जाएगी तो वो भी उस लाइन में आ जाएंगे, और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उनको दहशतगर्द जो है वो साबित करने के लिए गवर्नमेंट जो है पूरे जोर लगाएगी, करेगी, और वो दहशतगर्द साबित अगर हो गए तो फिर हमें ये एहसास भी हासिल होगा कि हम दहशतगर्द के मुल्क में रहते थे। ये हम यानी कि अंदाजा लगाइए 3.5 साल जिसने हुकूमत की है वो दहशतगर्द था, ये हमको बताया जाएगा। ये भी तमाम चीजें होंगी। अब जो असेंबली के अंदर हो रहा है, 5 FIR और कट गई हैं MNS के ऊपर, जो असेंबली के अंदर हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि हुकूमत किस तरीके से जो है काम चला रही है, अपने मामला ठीक कर रही है, अपने केसेस को ठीक कर रही है। और मैंने इमरान खान से कहा था कि अंदर बैठो, ठीक है, 150 बंदे लेके तुम बाहर बैठ के अंदर बैठो ताकि वो ये ना करें। अब अंदाजा लगा, कहता मैं तो नहीं कर सकता, मैं कोई स्पीकर थोड़ी हूं, तो आप नहीं करना है। तो वो इमरान खान बाहर बैठ गया तो वो काम खराब हो गया। मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता बिकॉज आई एम चीफ जस्टिस। मैं तो इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई आप नैब में तरमीम मत करें, आप ये तरमीम मत करें, ये कानून साजी मत करें, मैं तो नहीं कर सकता। तो जो अंदर वो कर रहे हैं फिर करने तो उनको। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग इंटरनेशनल मास के ऊपर भी ये हरकतें कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दे रहे हैं, तो हालात किस तरफ जाएंगे, मतलब हमने अपनी बाउंड्री में छोड़ना किसी को भी नहीं है, ठीक है। दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो कुछ बनाया था सब हम तबाह करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं आपने खुद बताना है। सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरब ने कहा आपने हमारे हालात देखे, हमारे मुल्क में होने वाले वाकयात देखे, FIR देखी, सूरत हाल देखी, और उसने कहा कि भाई साहब आपको मैंने $3 अरब दिए हैं, रखें उसको, ठीक है, रखें, और उसके ऊपर मुझे आप सूद दें। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये खाका आ जाए, ये ख्याल आ जाए कि मैंने डिफॉल्ट अनाउंस करना है, ठीक है ना, तो फिर आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप डिफॉल्ट अनाउंस करने से पहले कंडीशन लिखी हुई है, आप मुझे मेरे $3 अरब वापस करेंगे। ये बहुत ही सूरत हाल अजीब सी है, ये गुफ्तगू बड़ी अजीब सी है, मगर और किसका दिल करता है कि ये करें। बहरहाल तमाम चीजें हो रही हैं हमारे सामने। इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं तो वो आपके सामने है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हालात जो भी हैं, इन हालात को तड़पता देख करके पाकिस्तान को, या तरसता देख करके, या जो भी हालत में आप हम चल रहे हैं, इसको कंटिन्यूटी में रखकर हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और अगर कोई इन हालात के अंदर ताकत रखता है, अब कौन ताकत रखता है, कौन ताकत रखता है, कितने इदारे ताकत रखते हैं, ये आपके इल्म में है। जो भी ताकत रखता है अगर वो खामोश हो जाए तो उनसे हम क्या कंप्लेन करें कि ना करें, क्योंकि वजह उसकी ये है कि यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि अगर हम ज़्यादा बोलते हैं या बोलते हैं तो हमें जो है, अगर हम नहीं बोलते हैं तो कहते हैं कि जी इसका स्क्रू टाइट कर दिया गया है, इसको क्या पता नहीं क्या नाम देते हैं वहाँ पर, आप कुछ कहते हैं, वो कर दिया गया है, वो तो नहीं हुआ, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल हमें देखना ये है कि हमें जो पाकिस्तान है ना, हमें पहले इसको सेफ करना है। इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो हमने आपस में चलते रहना है मामला, लेकिन
अगर मैं भी स्टडी कर, आपको मैंने लास्ट स्टडी रिपोर्ट दी थी कि जब मैं ये पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट ज़्यादा कवर करता हूँ, जब मैं ये पढ़ता हूँ कि 620 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट रख के बैठा हुआ है कि मैं कहाँ लगाऊं, सोयर को जब मैंने पढ़ा आपको सुनाया, उसके बाद 1300 अरब डॉलर जो है यूएई कहता है कि मैं कहाँ लगाऊं, कहाँ से कमाऊं। ऐसे मौके के ऊपर जब हम पाकिस्तान को पढ़ते हैं तो दिल नहीं करता है कि इसको रिपोर्ट किया जाए। बात यह है, हमारी कोई वो नहीं हुई है जो आप कहते हैं ना, कोई क्लास हुई है, कोई बात हुई है, ये नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना, दिल नहीं करता है इतनी तल्ख बातों को देखने का। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूं, इस चैनल पे जो लोग रहते हैं, शुरू से मेरे साथ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं अगर अपनी बात करूं तो हमें खौफ क्या हो सकता है। यानी कि मुझे जो रॉ है, इंडिया का जो रॉ है, उसने मुझ पर रिपोर्ट लिखी और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को लिखी मेरे खिलाफ, और उन्होंने कहा जाके इसको यूट्यूब में जमा करवाओ और इसकी हर वीडियो को यहां ब्लॉक करो। अब अगर किसी को इस पर यकीन नहीं आता, किसी को भी यकीन नहीं आता, तो वो मेरी ईमेल देख ले। मुझे रोजाना ईमेल आती है। अगर मेरी 3 वीडियो आती है तो 3 ईमेल आती हैं। अगर मेरी 5 वीडियो आती है तो 5 ईमेल्स आती हैं। जो लोग ब्लॉक हैं वो लोग आपको गवाही दे सकते हैं, जो लोग भी ब्लॉक है पाकिस्तानी। तो हम वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत की पादाश में हमने रॉ से सर्टिफिकेट लिया हुआ है पाकिस्तान से मोहब्बत का, कि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। और ऐसे मौके के ऊपर जब हम ये बातें सुनते हैं, जब लोग हमें कहते हैं कि जी इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तमाम चीज़ हो गई, हमारे सॉफ्टवेयर को तो रॉ सलाम करता है भारत का, हमारे सॉफ्टवेयर को तो इंडिया सलाम करता है। वो कहता है कि जी इनका जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको बदल कोई नहीं सकता, बिकने वाले ये है नहीं, पैसे लेते नहीं है, डील करने बैठते नहीं है, सुनते नहीं है, तो इनको ब्लॉक कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भारत में ब्लॉक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए गवाही यही बहुत है। अब इसके बाद जो भी आप लोग समझते हैं, आप समझ सकते हैं, जो भी कमेंट देंगे कबूल करूंगा। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कमेंट्स भी पढ़ने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।